नमस्कार। और आज बात करते हैं कि आईबीएस रोगी किसके पास जाए इलाज कराने के लिए और किसके पास नहीं जाए। क्या होता है कि रोगी आईबीएस का कोई भी रोगी सबसे पहले अपना एलोपैथी में जाता है डॉक्टर के पास। तो खासकर है कि आपको पेट की समस्या तो आप किसी फिजिशियन के पास जाएंगे या गैस्ट्रो के पास जाएंगे, इन्हीं के पास जाएंगे आप दिखाने के लिए। तो दिखेंगे कि आपकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही और आप बीमारी आपकी जोखिम तो है। तो पजल करने के लिए क्या होता है कि आईबीएस का रोगी को आईबीएस का पेशेंट या आईबीएस के ऊपर जो काम करते हैं वही पजल करते हैं। ठीक है, जो लोग आईबीएस से ठीक हो चुके हैं वो लोग अपना वीडियो बनाएंगे कि मैं साइकेट्रिस्ट से ठीक हुआ, साइकेट्रिस्ट से ठीक हुआ, न्यूरो साइकेट्रिस्ट लगा लो, साइकेट्रिस्ट लगा लो। या फिर साइकेट्रिस्ट से ठीक नहीं होगा, आईबीएस वाला बोलेगा कि मैं किसी थेरेपी से ठीक हुआ। ठीक है, एक आईबीएस का रोगी कहाँ ठीक हुआ? साइकेट्रिस्ट के पास। एक आईबीएस का रोगी ठीक हुआ थेरेपी वाले के पास। एक आईबीएस का रोगी ठीक हुआ योगा वाले के पास। ठीक है, विभिन्न एक आईबीएस के रोगी हुआ ठीक आयुर्वेद वाले के पास। एक आईबीएस का रोगी हुआ डाइटिशियन के पास और एक आईबीएस का रोगी ठीक हुआ होम्योपैथी के पास। अब आईबीएस का रोगी एक है और ठीक होने के प्रोसेस देखिए, फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, क्या नाम है, योगा, आयुर्वेद, डाइटिशियन या फिर होम्योपैथी। ठीक होने के तरीके कितने हैं। आप आईबीएस का रोगी के लिए इतने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। कोई साइकेट्रिस्ट बोलता है कि थेरेपी वाला ठीक नहीं कर सकता, योगा ठीक नहीं कर सकता, आयुर्वेद नहीं ठीक कर सकता, डाइटिशियन से कुछ नहीं होगा, होम्योपैथी की दवाइयों से कुछ नहीं होगा। कौन बोलेगा? साइकेट्रिस्ट का रोगी, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट से ठीक हुआ है वो तो साइकेट्रिस्ट की बात बताएगा ना। समझ गए? तो यहाँ पे ये सर्वोपरि किसको मानेगा? साइकेट्रिस्ट को। इसके अलावा किसी की चीज़ को नहीं मानेगा। दूसरे नंबर पे है कोई थेरेपिस्ट वाला, थेरेपी वाला। यदि कोई थेरेपी से ठीक हुआ है वो साइकेट्रिस्ट को भी नहीं मानेगा, योगा को भी नहीं मानेगा, आईबीएस को, आयुर्वेद को भी नहीं मानेगा, डायटिशियन को भी नहीं मानेगा, होम्योपैथी को भी नहीं मानेगा। उसके लिए ये सब बेकार है। साइकेट्रिस्ट के लिए सब बेकार है। ऐसे ही आयुर्वेद के लिए जो आयुर्वेद से ठीक हुआ है उसके लिए सब बेकार है। सब पेशेंटों के रिव्यू अपने अपने हिसाब से सही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आईबीएस का पेशेंट फिर साइकेट्रिस्ट वाले की वीडियो देख रहा है, थेरेपिस्ट वाले की वीडियो देख रहा है, योगा वाले की भी वीडियो देख रहा है, आयुर्वेद वाले की भी वीडियो देख रहा है, डाइटिशियन वाले की भी, होम्योपैथी वाले की भी देख रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं किसके पास, जाऊं तो जाऊं किसके पास। जबकि साइकेट्रिस्ट हिस्सा किसका है? एलोपैथी का। और टाइम पीरियड कितना होता है? कम से कम भी 6 मंथ से 2 ईयर या लाइफ टाइम। आपको लाइफ टाइम भी दवाई खानी पड़ सकती है। ठीक कौन होगा साइकेट्रिस्ट के पास? जिसकी समस्या, आईबीएस की समस्या, जिसके जीवन में पहले स्ट्रेस या एंजाइटी आया होगा, स्ट्रेस या एंजाइटी आया होगा, वही आदमी अपने साइकेट्रिस्ट के पास ठीक हो सकता है। स्ट्रेस एंजाइटी आने से जिसका पेट खराब हुआ हो, पहले क्या होगा? उसका दिमाग खराब, उसके दिमागी रूप से वो परेशान होगा या कोई स्ट्रेस होगा, तब जाके उसका पेट खराब हुआ है। तो आपका आईबीएस साइकेट्रिस्ट के पास ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि आपका पहले पेट खराब हुआ है और फिर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस आया है पेट की वजह से, फिर आप साइकेट्रिस्ट की तरफ जाएं ना जाएं वो इतना बड़ा महत्व नहीं रखता। फिर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपके डाइजेस्ट सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम के साथ क्या लेना पड़ेगा? आपको दिमागी रूप से मजबूत होना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? 2 ऑप्शन हो गए। साइकेट्रिस्ट के साथ आप
आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को हील करने के लिए कुछ भी साथ में चला सकते हो। योगा भी चला सकते हो, कोई थेरेपी भी चला सकते हो, कोई मेडिसिन नहीं चलानी आयुर्वेद की, डाइट भी चला सकते हो, होम्योपैथी की मेडिसिन नहीं चला सकते। क्या चला सकते हो? साइकेट्रिस्ट के साथ आप थेरेपी भी चला सकते हो, योगा भी चला सकते हो। ठीक है, यही थेरेपी के वालों के पास जाओगे तो आप साइकेट्रिस्ट की दवाई भी चला सकते हो। योगा वाले के पास जाओगे तो आप मेडिटेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। मेडिटेशन इन सब में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेडिटेशन स्टार्ट करो, योगा स्टार्ट करो, कोई थेरेपी लेनी थेरेपी लो, या फिर साइकेट्रिस्ट की दवाई लेनी साइकेट्रिस्ट की दवाई लो। इन चारों को भी साथ लेके चल सकते हैं आप। ठीक है, आयुर्वेद यदि ले रहे हो, आयुर्वेद खुद के साइकेट्रिस्ट दवाइयाँ देती है, दिमाग को ठीक रखने के लिए दवाइयाँ देती है। ठीक है, तो आयुर्वेद तो भरपूर अपने आप में हो गया। इसके साथ आप योगा भी चला सकते हो, मेडिटेशन भी चला सकते हो, या फिर थेरेपी भी चला सकते हो। इसके साथ ये एलोपैथी नहीं चला सकते। डाइट के साथ क्या चलाओगे? योगा चला सकते हो, मेडिटेशन चला सकते हो, थेरेपी चला सकते हो, साइकेट्रिस्ट भी चला सकते हो। होम्योपैथी के साथ क्या चलाओगे? आप मेडिटेशन, योगा, थेरेपी, इन चारों चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो ऐसे ऐसे, यदि ज़्यादा पजल हो रहे हो तो। अदरवाइज सिंगल डिजिट में सीधा सीधा है, रोग को समझो। पहले आपको स्ट्रेस आया या पेट की प्रॉब्लम आई, पेट की प्रॉब्लम आई है तो आप सीधा सीधा योगा, थेरेपी या फिर मेडिटेशन कोई भी, या डाइजेस्टिव एंजाइम लेना शुरू कर दीजिए, जिसके कारण आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए, जिसके कारण आपको स्ट्रेस आए वो ऑटोमेटिक कम हो जाए। जैसे जैसे पेट ठीक होगा आपकी प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो जाएगी। तो सर्वोपरि कोई नहीं है आईबीएस को ठीक करने के लिए, ना साइकेट्रिस्ट है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट 3-3 साल 4-4 साल साइकेट्रिस्ट की दवाई खा लेते हैं, नहीं ठीक हो पाते। जो ठीक होते हैं उनके लिए सर्वोपरि क्या हो गया? साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ, दिमाग की दवाइयाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके लिए सब चीज़ें सूट कर जाए, ऐसा पॉसिबल कहीं पे भी नहीं है किसी भी रोग में। ठीक है, किसी भी आदमी के साथ। तो आईबीएस में सर्वोपरि कोई नहीं है। कोई ऐसा बंदा भी होगा जो साइकेट्रिस्ट की दवाई अब खूब खा ली लेकिन ठीक नहीं हुआ होगा, कोई ऐसा भी बंदा होगा जिसने थेरेपी खूब ले ली वो ठीक नहीं हुआ होगा, लेकिन कोई ऐसा बंदा होगा जिसने थेरेपी ठीक हो गया होगा, कोई ऐसे बंदा जिसने योग और मेडिटेशन की वो ठीक हो गया होगा, लेकिन कई आदमी हो गए होंगे कि उनसे वो वहाँ पे भी उसको आराम नहीं मिला होगा। तो सर्वोपरि कोई नहीं है, ना आयुर्वेद है, ना डाइटिशियन है, ना होम्योपैथी, ना मेडिटेशन है, ना योगा है, ना थेरेपी है, ना साइकेट्रिस्ट है। सब आदमियों को अलग अलग लेवल पे बीमारियां हैं, अलग अलग मसल्स डैमेज हैं, उनको हम एक प्रकार से एक दवाई से सबको आराम नहीं दिला सकते। जैसे नॉर्मल मान लो त्रिफला ले लो, त्रिफला आप मार्केट में कहीं पे भी ले लो, कभी पेट साफ करने, वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए काम आता त्रिफला, 3 फल। ठीक है, आप किसी आदमी को तो त्रिफला करने से पेट साफ हो जाता है, और किसी को खाने से कब्ज हो जाती है, बल्कि गैस ज़्यादा बना देता है। लेकिन त्रिफला वही है, 2 आदमियों पे 2 प्रकार से काम किया, दोनों से एक प्रकार से काम करना चाहिए था, क्योंकि चीज़ें तो वही हैं, मिश्रण तो वही है, यही सेम चीज़ है। कोई भी दवाई किसी भी व्यक्ति पे समान रूप से काम नहीं कर सकती, कोई भी थेरेपी किसी व्यक्ति पे समान रूप से काम नहीं कर सकती, सबको टाइम देना पड़ेगा। पजल होने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। साथ में अपने दिमाग को मजबूत रखने के लिए मेडिटेशन जरूर करें। जब तक आपका मेडिटेशन आप करते रहेंगे आपके दिमाग में मजबूती बनी रहेगी। दूसरी बात में मेन इम्पोर्टेंट कि जो लोग पूछते हैं कि सर मैं ठीक होने के बाद कहीं मेरे को दोबारा तो ये रोग नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई ऐसा है, एक तो पहले ठीक होना ही सबसे बड़ा टास्क है। ठीक है, कि सबसे पहले तो आप ठीक होने पे ध्यान दो, इतना आगे की ना सोचें कि मैं ठीक होने के बाद दोबारा बीमार हो जाऊंगा या नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको स्ट्रेस आया है और आपने साइकेट्रिस्ट की दवाई खाई है और लाइफ में फिर से आपको स्ट्रेस आ गया, तो 100% श्योर है कि आपको दोबारा वही लक्षण दिखाई देंगे पेट के। ये तो आपको ज़िंदगी भर ही चलेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले काम किस पे करना है? स्ट्रेस जब तक
तनाव आपका कम नहीं होगा आपके जीवन में, तब तक आपको ये सब चीज़ें तंग करती रहेंगी। समझ गए? नंबर 2 पे कोई भी थेरेपी ले लीजिए, जब आपका स्वस्थ शरीर था और तब स्वस्थ शरीर के बाद भी आपकी लाइफस्टाइल के कारण, आपके खाने पीने के कारण, आपके रहने सहने के कारण, जब आपको आईबीएस हो सकता है, स्वस्थ शरीर से आईबीएस हो सकता है। अब तो आईबीएस ठीक हुआ है, ठीक है, अब तो आईबीएस ठीक हुआ है, तो फिर आपने ये सब चीज़ें की तो आपको फिर से हो सकता है, नो डाउट। इस भ्रम को निकाल दीजिए कि आप दोबारा बीमार नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। जो पहले स्वस्थ शरीर को बीमार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसमें खास ध्यान क्या रखना है कि जैसे एक बार कोई भी फीवर आ गया, जैसे बुखार आ गया, अब कोई भी मौसमी बुखार है, वायरल है, जैसे मौसम खराब हुआ और जैसे फीवर आ गया, लेकिन कुछ बच्चों को फीवर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, इम्यूनिटी अच्छी थी। तो वो बीमार कम होते हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, अच्छे सेल्स बनते हैं, अच्छे मसल्स बनते हैं, ठीक है, अच्छा सिस्टम चलता है, कोई भी शारीरिक सिस्टम अच्छा चलता है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें, इसलिए हम कहते हैं कि योगा को और मेडिटेशन को और साथ में डाइट को लेके चलें, जिससे आप आगे बीमार ना हो। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। जब तक आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, कोई भी आपको कितने भी दिलासा देता रहे, आप ठीक नहीं रह सकते। आपको ठीक रहना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई भी आपको ठीक नहीं रख सकता। ये बीमारी में जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो अपने लिए, आप दूसरे पे डिपेंड हो कि मैं तो दूसरे के यहाँ जाऊँगा, थेरेपी करा लूँगा, मैं तो यहाँ जाऊँगा, दवाई ले लूँगा, मैं तो यहाँ जाऊँगा कि ये कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आप नॉर्मल, यदि किसी को स्ट्रेस आने से ऐसे टाइम पे बच्चे आते हैं जिस टाइम पे एजुकेशन उनकी स्टार्ट होती है, अपना नॉर्मल जीवन बनाने के लिए, अच्छा जीवन बनाने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल सही सुधारने के लिए शुरुआत होती है, उस टाइम पे वो स्ट्रेस ले जाते हैं, जिसके कारण आईबीएस आ जाता है। जब उसी टाइम पे इनको आईबीएस हो गया तो इतनी बड़ी जिंदगी है, उस जिंदगी में स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा इनका। इसलिए सब चीज़ों से प्रिपेयर हो, दिमाग से, शरीर से, सब चीज़ों को मजबूत करो, सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर दो। अकेला कोई भी आदमी ठीक नहीं कर पाएगा जब तक आप अपनी बॉडी के लिए काम नहीं करके देंगे। पजल होने से अच्छा है चीज़ों को समझो, कहाँ क्या दिखाना है, किसको दिखाना है, किसी को भी दिखा दो। लेकिन यदि आपके अंदर क्षमता है कि एक साथ 4 ट्रीटमेंट लेने की, तो चलाइए, अदरवाइज अपने के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, अपने को टाइम दीजिए, अपने को समय देंगे तो ही कुछ होगा। अदरवाइज दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो वो आपसे 6 महीने भी मांगेगा, वो आपसे 1 साल भी मांगेगा, वो आपसे 2 साल भी मांगेगा। बाद में क्या बोलोगे, इसने मेरे को लूट लिया, इसने मेरे को ये कर दिया, इसने मेरे को ये कर दिया। इसलिए कहते हैं जब काम खुद ही करना है तो उस काम को सीख लीजिए, फिर चाहे 6 महीने चले, चाहे 1 साल चले, चाहे 2 साल चले, चाहे 4 साल, लेकिन ये काम तो करना है नहीं। काम क्या करना है कि मेरे को कोई करके दे। कौन करके देगा? बॉडी आपकी है, तो आप अपने लिए समर्पित नहीं हो तो दूसरा कौन समर्पित होगा आपके प्रति? जो काम आदमी कर रहा है उसको सीख लो कि सर मेरे को सिखा दीजिए, मैं कर लूँगा घर पे रह के। उसको 6 महीने का पैसा देने से, उसको 3 महीने का पैसा देने से, उसको 1 साल का पैसा देने से कुछ होगा क्या? जब करना ही आपको है तो उसको सीख के खुद से कर लीजिए, चाहे 6 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे। यही हम समझाते हैं। यदि समझ में आई हो तो बात जरूर शेयर करें, किसी भी आईबीएस पेशेंट को मदद करें। नमस्कार।